Good morning students, welcome back to our online SS class. In the last class we have revised lesson 2, we have completed the revision of question answers book exercise of lesson 2. Today we will be starting revision of lesson number 3. Lesson number 3 that is the northern plains. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3 का रिवीजन जो कि है द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यू ऑल बी रेडी विद योर बुक्स एंड ओपन इट ऑन पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे अपनी अपनी बुक खोल लीजिए. यस, द नॉर्दर्न प्लेन्स lie between the Himalayas and the southern plateaus. The flat and level northern plains stretch from Punjab in the west to Assam in the east. They cover almost the whole of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, parts of Bihar and Assam. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेसन में नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था जो इंडिया के नॉर्थ हिस्से में है. अब जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे हैं और सदर्न प्लेट्यूज के ऊपर, यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालयास और साउथर्न प्लेट्यूज के बीच में फैले हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. आप बुक में पेज नंबर 21 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन और साउथर्न प्लेट्यूज के बीच में फैले हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. ये अगर हम देखें कि कहाँ तक फैले हुए हैं तो वेस्ट में पंजाब से शुरू होकर के ईस्ट में असम तक फैले हुए हैं. ईस्ट टू वेस्ट जब हम देख रहे हैं पंजाब से लेकर के असम तक फैले हुए हैं. और इस बीच में जो जो स्टेट्स ये कवर कर लेते हैं, इस पूरे रीजन में जो स्टेट्स आती हैं वो हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार और असम का कुछ हिस्सा भी इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन में आ जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स रिच इन एलोवियल सॉइल इन मोस्ट पार्ट. Important cities in the northern plains are अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. तो स्टूडेंट्स इनकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है नॉर्दर्न प्लेन्स की कि ये बहुत ही फर्टाइल हैं यानी बहुत ही उपजाऊ है. यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स है. यस, द हिमालयन रिवर्स. मैनी रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम हिमालयस flow through this region. Some of these are Satluj, Ganga, Brahmaputra and Yamuna. They carry mountain soil called silt or alluvium and deposit it on their banks. These are snow-fed river, so they have water throughout the year. The northern plains are the largest and most fertile plains of the world. This area is called the rice bowl of India as most of India's rice is grown here. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा ये फर्टाइल प्लेन्स हैं. क्यों हैं स्टूडेंट्स? हमने पिछले लेसन में पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन यानी हिमालयास जिसमें आ जाते हैं. हिमालयास से बहुत सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है. वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं जो वहाँ से बर्फ़ नीचे गिरती है और बर्फ़ से जो रिवर्स बनती हैं, कई रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और वो रिवर्स इन नॉर्दर्न प्लेन में से होकर के फ्लो करती हैं, यहाँ से गुजरती हैं. और इसी वजह से वो अपने साथ वो जो रिवर्स का वाटर है वो अपने साथ माउंटेन सॉइल, वहाँ माउंटेन की पहाड़ी मिट्टी को भी लेके आता है जो कि जिसमें कि बहुत मात्रा में एलुवियम पाया जाता है जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है. और इसी वजह से ये जो मिट्टी यहाँ आकर के माउंटेन सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, ये प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल हैं. और दूसरा ये जो रिवर्स हैं ये स्नो फेड हैं. दैट मीन्स वहाँ के ग्लेशियर से बर्फ़ से है. ये दीज डज नॉट डिपेंड ऑन द मानसून. मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, पूरा साल पानी रहता है और इस वजह से ये एरिया फर्टाइल है. और ये सबसे बड़ा और फर्टाइल एरिया है. इसको हम
राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का ज़्यादातर राइस प्रोडक्शन इसी रीजन में होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करना स्टूडेंट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियाज राइस, इंडिया का बहुत सारा राइस जो है उसका प्रोडक्शन इसी रीजन में होता है, यहीं पर ये ग्रो होता है। चलिए अब आगे देखते हैं डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 3 important rivers, the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra. They divide the plains into 3 river basins. A river basin is an area watered by a river and its tributaries. The 3 river basins in India are Satluj river basin, Ganga river basin, Brahmaputra river basin. तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मेन इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो कर रही हैं उसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इस पूरे एरिया को फर्टाइल बनाती हैं, जो इनको वाटर देती हैं, और उन्हीं के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है। रिवर बेसिन मीन्स वो एरिया जहाँ पर एक रिवर या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वाटर प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन रिवर्स के बेसिस पे इन्हें 3 रिवर बेसिन में किया गया है, और वो 3 रिवर्स कौन सी हैं? वो हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जहाँ सतलुज, जिस एरिया में सतलुज रिवर का वाटर हो रहा है वो सतलुज रिवर बेसिन है, जिस एरिया में गंगा रिवर से जा रहा है वाटरिंग हो रही है वो गंगा रिवर बेसिन है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र वाला ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है। तो इन 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज रिवर बेसिन। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। सबसे पहले सतलुज रिवर बेसिन। द सतलुज एंड द ब्यास फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दे जॉइन द इंदुस रिवर इन पाकिस्तान। द इंदुस फ्लो इनटू अरेबियन सी। जो सतलुज है और जो ब्यास नदी है, सतलुज और ब्यास दोनों ही साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, और साउथ वेस्ट में फ़्लो करती हुई वहाँ पर पाकिस्तान में ये इंदुस नदी के साथ ज्वाइन हो जाती हैं, और फिर इंदुस नदी आगे जा कर के अरेबियन सी में मिल जाती है। पंजाब एंड हरियाणा lie in the Satluj basin. The Bhakra Dam has been built on Satluj river. It provides water for irrigation. Electricity is also produced at Bhakra Dam. जो सतलुज रिवर बेसिन का एरिया है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स कवर होती हैं, पंजाब और हरियाणा। और यहाँ पर जो डैम बना हुआ है सतलुज रिवर पे, जो इम्पॉर्टेंट डैम बना हुआ है भाखड़ा डैम, जो कि बहुत फेमस है, ये वाटर भी प्रोवाइड करता है इरिगेशन के, साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है। पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 स्टेट्स विच गेट वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भाखड़ा डैम। तो इस भाखड़ा डैम से पंजाब और हरियाणा इन दोनों स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है और वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर, गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर ओरिजिनेट एज भगीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज माउंटेन। इट फ्लोज एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द माउंटेन स्लोप। ऑन इट्स वे डाउन it is joined by rivers Mandakini and Alaknanda. These rivers combine to form the Ganga. The Ganga enters the northern plains near Rishikesh. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होती है, बहुत ही तेज़ स्पीड से ये माउंटेन से नीचे उतरती है, और उतरते समय इसके साथ 2 और रिवर्स ज्वाइन हो जाती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा, और ये मिल करके, ये तीनों रिवर्स मिल करके बनाती हैं गंगा रिवर को। और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये ऋषिकेश के पास से एंटर होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स वाले हिस्से में ये ऋषिकेश के पास से एंटर होती हैं। द यमुना रिवर विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हिमालयाज। हमने पढ़ा था यमुना भी हिमालय से शुरू होती है, जो कि इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, वो भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है। There are number of rivers which flow from Himalaya and join the mainstream of the Ganga. These include the Ghagra, Gomati, Gandak and Kosi. यमुना के अलावा और भी कई ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय से स्टार्ट हो रही हैं और आकर के गंगा में मिल रही हैं, जैसे कि घाघरा नदी है, गोमती है, गंडक है,
कोसी है, ये सभी हिमालय से शुरू होती हैं और बाद में आकर के गंगा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। द यमुना जॉइन्स गंगा एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम। देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी सोने दैट जॉइन्स द गंगा नियर पटना। तो यमुना गंगा को किस जगह आके मिलती है स्टूडेंट्स? संगम पर। इलाहाबाद में एक संगम जो जगह है वहाँ पर गंगा और यमुना आपस में ज्वाइन होती हैं। उसके अलावा एक और रिवर है सोनी, एक और ट्रिब्यूटरी है जो इस नदी में पटना के पास गंगा में आकर के मिलती है। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आफ्टर रीचिंग वेस्ट बंगाल it is diverted towards south and splits into several branches. Many of them join the Brahmaputra river after passing through Bangladesh, our neighboring country. तो स्टूडेंट्स ये फ़्लो करती हुई जब इन नॉर्दर्न प्लेन्स में फ़्लो करती हुई आ रही है, उसके बाद ये कई स्टेट से फ़्लो करती है। कौन सी स्टेट से गंगा निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद गंगा रिवर कई उसमें डिवाइड हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। बहुत सारी इसकी ब्रांचेस ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिल जाती हैं जो कि नेबरिंग कंट्री में जा रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो नेबरिंग कंट्री में जा रही है उसमें जा कर के मिल जाती हैं। इन वेस्ट बंगाल गंगा फ्लोज स्लोली एंड स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस, द हुगली एंड द पद्मा। द ब्रांच ऑफ गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि वेस्ट बंगाल में पहुंचने के बाद ये कई ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जो मेन टू ब्रांचेस में ये डिवाइड होती है वो है हुगली और पद्मा। हुगली ब्रांच इंडिया में ही फ्लो करती है, जबकि जो पद्मा ब्रांच है वो बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है। बांग्लादेश में इसका नाम, गंगा का नाम पद्मा है। द हुगली इज़ द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इन इंडिया। इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली। तो इंडिया में जो ब्रांच है वो है हुगली और बांग्लादेश में जो ब्रांच जा रही है वो कहलाती है पद्मा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे रिवर बेसिन के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सेंगपो। तो जो हमने 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ी, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसमें से ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट रिवर है। ये तिब्बत से स्टार्ट होती है और इसको तिब्बत में सेंगपो कहा जाता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तिब्बत से स्टार्ट हो रही है, इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तिब्बत में इसका नाम सेंगपो है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फ्लो करती हुई ये असम की तरफ आती है, असम से फिर वेस्ट बांग्लादेश में एंटर करती है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड सुंदरबंस। तो बांग्लादेश में आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र, हमने पढ़ा था गंगा की भी एक ब्रांच बांग्लादेश में जाती है और इधर ये ब्रह्मपुत्र की भी बांग्लादेश में आती है और वहाँ से आकर के ये बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है। बट बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एक डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबंस और ये स्टूडेंट्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंचने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बट बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये दोनों रिवर्स एक डेल्टा बनाती हैं जो कि कहलाता है सुंदरबंस डेल्टा। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। Many cities exist along the banks of these rivers. Some of the important cities include Delhi along Yamuna, Kolkata along Hooghly and Kanpur, Allahabad, Patna, Varanasi along Ganga. तो स्टूडेंट्स इन रिवर्स के पास बहुत सारी सिटीज़ बसी हुई हैं, जैसे दिल्ली है, हुगली है, कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है। हम इन सभी सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने 3 रिवर बेसिन्स पढ़े। नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया गया, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। कल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
डिफरेंट सिटीज़ जो कि इन नॉर्दर्न प्लेन्स में बसी हुई हैं। स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय।